हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 में आज हम लोग प्रॉब्लम संख्या 16 को सॉल्व करें। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रल को निकालने के लिए दिया गया है, पता करने के लिए दिया गया है। तो जो भी फंक्शन है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला लिस्ट से मैच करने पर पहले ये पता लगाते हैं कि कोई फॉर्मूला उसको इंटीग्रल को देने के लिए है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसमें बदलाव लाते हैं और बदलाव लाने के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल। तो जो फंक्शन दे रखा है उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ डायरेक्ट नहीं बता सकते, बल्कि इसको बदल करके या सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हम इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल आई है 10⁴x। ये अगर रहे तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, 10⁴x है ना, तो यहाँ करना क्या है आपको, एक्चुअली स्क्वायर दो tan को अलग और दो tan को अलग कर लेना, इससे फायदा समझ में आएगा। आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, tan स्क्वायर है तो दो tan को अलग और दो tan को अलग ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 हो ही जाएगा यहाँ पर। अब उनमें से एक tan को sec में बदल देंगे, sec x माइनस 1 और tan स्क्वायर x dx, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू बाहर जो tan स्क्वायर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा, और 1 में मल्टीप्लाई कर दे tan स्क्वायर x से तो ये रिजल्ट है। इससे पूरा इंटीग्रल में जो जो फंक्शन है वो दो पार्ट में बढ़ गया, जो दो पार्ट है वो घटाव में है, डिफरेंस में है। तो इंटीग्रल के रूल से दोनों का अलग अलग इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे ऐसे टर्म बाय टर्म। तो देखिए पहले में सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है, और दूसरे में सिर्फ tan स्क्वायर। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी सिर्फ tan स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रल दे निकालने के लिए तो तुरंत उसका कोई फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है इंडेफिनिट इंटीग्रल वाले में, इसे तुरंत सेक स्क्वायर में बदल देने पर हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ हम यही करने वाले। पहले वाले का एक अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ है फंक्शन के पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx, हम दिखा रहे हैं उसका जनरल फॉर्म, और यहाँ पर हम बदल देंगे इसे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1। ये अकेले tan है उसी को sec स्क्वायर बदलना है, ये tan और sec प्रोडक्ट में है तो ये अलग फॉर्मूला पर है। आप जरा देखिए सब्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मूला हमें सिखाया गया है, क्या है कि अगर फंक्शन का nth पावर दिया हो साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड हो f प्राइम x, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है फंक्शन का होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहां n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहाँ tan x हो गया फंक्शन आपका, और उसका nth पावर n2 हो गया, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता वो दिया। तो जाहिर सी बात है पहले वाले का आंसर आएगा फंक्शन यानी tan x का होल एक बढ़ जाएगा, यानी स्क्वायर में एक बढ़ाएंगे 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1, माइनस में यहाँ दो टर्म्स हैं सेक स्क्वायर और 1, दोनों का इंटीग्रल लिखना है तो सेक स्क्वायर का tan x होगा और 1 का x हो जाएगा, प्लस में c लिखना ना हुई। अब सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा 1/3 नीचे वाला, और ये tan क्यूब x 2 1 3 होता है, और इसे ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और ये इस प्रश्न को सॉल्व कर। थैंक यू।